हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, आप सभी को जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, पहले जो है आपको हम सिलेबस बता चुके हैं। जैसे साइंस में आपका बता चुके हैं बायोलॉजी का, फिर आपको जो है कि फिजिक्स का, पॉलिटी का। आज आपको हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में आपका 3 पार्ट है। हिस्ट्री में आपका 3 पार्ट, जैसे प्राचीन भारत देखे होंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका तीसरा हो जाएगा आपका आधुनिक भारत। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन जो है मेरा, वो आपका आधुनिक भारत है। क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन भारत में जो है हिंदू शासक के बारे में पढ़ना था। शासक कहिए या शासन कहिए, हिंदू कालीन शासन। मध्यकालीन भारत में जितने भी आप देखेंगे 712 से लेकर के, जैसे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सबसे पहले जो है भारत में जजिया कर लगाया था, जजिया सिस्टम चलाया गया था। 1707 औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 1707 ईस्वी में, पता है। उसके बाद जो है आपका जो स्टार्ट जो होता है 1707 के बाद जो है आपका स्टार्ट होता है आधुनिक भारत। क्या होता है? इसको मॉडर्न इंडिया भी हम लोग बोल सकते हैं, आधुनिक भारत भी बोल सकते हैं। और यहाँ से जाकर के आपको स्टार्ट होता है, यानी कि 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है आपको, इसी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में। तो खास करके आपको बीएसएस सीजीएल के बारे में आपको बता रहे हैं, और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कहाँ से आता है क्वेश्चन और कौन कौन सा चैप्टर जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम सुनोगे, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। पहला, इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। जैसे पुर्तगाल है, डच है, ईस्ट इंडिया कंपनीज है, फ्रांसीसी है, डेनिश है, कर्नाटक युद्ध है, या अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ जो है अंग्रेजों की सफलता के जो कारण है। इससे आपको क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर जो है एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, क्या क्या क्वेश्चन किस रूप से आते हैं। दूसरा है कि मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, ये तो उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे नादिर शाह का नाम सुनोगे, नादिर शाह का जो भारत पर जो आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में। उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली का भी नाम सुने होंगे। और उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, इसमें जाकर के दूसरा लेसन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आते हैं। दूसरा है कि नए राज्यों का उदय, जैसे देखते होंगे उत्तराधिकारी राज्य या जोधा राज्य या स्वतंत्र राज्य। ये मेरे जो बता रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए जो मेरे अपने जो बुक्स हैं, आपको हिस्ट्री का, मेडाइवल का, मॉडर्न का, एंशिएंट का, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं देखने के लिए। फिर आपका चौथा जो लेसन है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का सुदृढ़ीकरण और विस्तार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखते होंगे आप लोग, जैसे बंगाल में देखो मुर्शिद कुली खां, यहीं से जाकर के पॉलिटी की शुरुआत होती है। जो आप ऑनलाइन क्लास जो किए करते होंगे बच्चे, जो उसमें आप लोग देख सकते हैं। अलीवर्दी खां का नाम सुने होंगे, सिराजुद्दौला का नाम सुने होंगे, ब्लैक होल की घटना का भी नाम सुने होंगे, प्लासी का युद्ध का भी नाम सुनेंगे 1757 में। उसके बाद जो प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम भी जानते होंगे। उसी में आपके चाह करके मिर्जाफर का काल का भी नाम सुने होंगे। नवाब के रूप में मीर कासिम भी बना था, और आपको अंत में जाकर के बक्सर का जो 1764 में हुआ था। बोलिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि बक्सर के युद्ध हो गया, या मराठा साम्राज्य हो गया, मराठा मैसूर भी हो गया, सिंध भी हो गया, अवध भी हो गया, ब्रिटिश से संबंधित जो विस्तारित जो राज्य हैं, ये सब इसी में आप लोग पढ़ना है। सहायक गठबंधन की नीति, सहायक गठबंधन का उपयोग, व्यापकता का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज जो जिसको बोला जाता है ना। तो ये सब क्वेश्चन। फिर अगला जो मेरा सेक्शन आएगा, पांचवा जो लेसन, जो 1857 तक जो है प्रशासनिक संगठन, यानी कि 1857 का जो विद्रोह आप लोग देखते होंगे, और विद्रोह से पहले जो सांगठनिक संगठन जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम जो बना था 1813 का, 1833 का चार्टर,
उसके पहले जाएंगे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, ये सब क्वेश्चंस आपको इसमें आ जाएंगे। तो 1781 का एक्ट आ जाएगा, 1784 का आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, यानी कि प्रशासनिक संगठन, यानी कि 1857 के पहले। उसके बाद जो है कि बहुत सारे इसमें जो है कि विद्रोह हुए 57 की विद्रोह में, सिपाही विद्रोह, नागरिक विद्रोह, विद्रोह के मुख्य केंद्र जो हैं, विद्रोह का दमन भी हुआ, असफलता के कारण भी हैं। और 1858 के बाद प्रशासनिक जो परिवर्तन जो हुए, जो रूल अंडर ब्रिटिश क्राउन जो बोलते हैं, इसके पहले जो है रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रहा था, अब जो बात होगा रूल अंडर ब्रिटिश क्राउन, क्राउन के अधीन जो शासन व्यवस्था थी। फिर जाकर के धार्मिक और सामाजिक जो सुधार आंदोलन भी हुए 19वीं शताब्दी में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो समाज सुधारक में नाम आता है राजा राम मोहन राय का। हेनरी बिबियन डेरेजियो का नाम सुनेंगे, यंग बंगाल आंदोलन जो चलाए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, पंडित रमाबाई, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, श्री नारायण गुरु, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां, ये सब के बारे में एम जी रनाडे, ये सब सारे इसी सेक्शन में आ जाएंगे। हिंदू सुधार आंदोलन भी हुए, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, सत्य शोधक समाज, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये सब इसी में आ जाएंगे। उसके अलावा भी आपको पढ़ना है सोशल सर्विस लीग, सेवा सदन, देव समाज, भारत धर्म महामंडल, आत्मसम्मान आंदोलन, बैकोम सत्याग्रह जो 1924 में हुआ था, नायर आंदोलन, मद्रास हिंदू एसोसिएशन, ये सब सारा टॉपिक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब सारा सेक्शन हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन में। मुस्लिम सुधार आंदोलन भी हैं, जैसे देवबंद स्कूल का नाम सुने होंगे, देवबंद आंदोलन का भी नाम सुने होंगे, अहमदिया आंदोलन का भी नाम सुने होंगे, सैयद अहमद खान वाला, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना, फैराजी आंदोलन, टीटू मीर का आंदोलन, है ना, ये सब जो है पढ़ना होगा। पारसी भी आंदोलन भी हुए थे, पारसी जिसको बोलते हैं रहनुमाई मजदान सभा 1851 में जाकर स्थापना हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश शासन के तहत जो अर्थव्यवस्था, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, है ना, काश्तकारी, मालगुजारी, ताल्लुकदारी, ये सब पढ़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से धन निष्कासन का सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है कि आपका उद्योग, परिवहन, भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज तथा सकारात्मक प्रभाव, शिक्षा और प्रेस का विकास भी हुए थे। इसमें 10 लेसन में आपको पढ़ना है, जैसे 1857 के पहले की शिक्षा और उसके बाद की शिक्षा। जैसे पहले में जो आ जाएगा 1813 का जो है चार्टर अधिनियम आ जाएगा, है ना, लॉर्ड मैकाले का जो है 1835 का जो है उसका आ जाएगा, वुड डिस्पैच भी आ जाएगा 1854 वाला। उसके बाद 1857 के बाद जो है हंटर कमीशन जो है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में जो बना था, लॉर्ड कर्जन के समय जो बना था। फिर हाटोक समिति है, सेंट्रल आयोग है, बेसिक शिक्षा का योजना है 37 में जो बना था, शिक्षा और मैंने ये टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ना होगा। स्थानीय शिक्षा का विकास हो गया, तकनीकी शिक्षा का विकास हो गया, भारत में यूरोपीय लोगों का योगदान हो गया, है ना। प्रेस का विकास के बारे में जाएंगे तो प्रेस की सेंसरशिप अधिनियम जो है 1799 जो बना था, 1823 के लाइसेंस नियम पढ़ना होगा, 57 का लाइसेंसिंग अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम, ये सब। उसके बाद जो है बहुत सारे आपको जो है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है लोकप्रिय जो मूवमेंट हुए हैं, जैसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन में जैसे सन्यासी विद्रोह, है ना, फकीर आंदोलन, पागलपंथी, है ना, बहावी आंदोलन, मोपला आंदोलन, कुका आंदोलन, फैराजी विद्रोह, ये सब सारे क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ना है। सामंती विद्रोह में जब जाएंगे तो बेल्लोर विद्रोह का नाम सुनेंगे, पोलीगत विद्रोह का नाम सुनेंगे, रामोसी विद्रोह का भी नाम से, पाकड़ा का भी नाम सुने होंगे, गडकरी का भी नाम सुनेंगे, सामंतवादी विद्रोह का भी नाम सुने होंगे। किसान मूवमेंट में चले जाएंगे तो नील आंदोलन, पाबना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, किसान सभा, एक आंदोलन या कह सकते हैं कि एकता आंदोलन, बारदोली मूवमेंट हो, मोपला विद्रोह है, अखिल भारतीय किसान सभा, बकास्त आंदोलन है, तेभागा आंदोलन है, तेलंगाना आंदोलन है, ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा किसान मूवमेंट में। आंध्र में भी पढ़ना है, बिहार में भी पढ़ना है, पंजाब में भी पढ़ना है, ये सब पढ़ना होगा। राष्ट्रवाद का जन्म जो हुआ था 1885 से 1905,
जिसको बोलते हैं उदारवादी चरण। इसमें आपको बस देश का एकीकरण, शिक्षा का पश्चिमी विचार, प्रेस और साहित्य, सामाजिक धार्मिक सुधार, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का सुधार या उदय, नरमपंथियों का प्रमुख मार्ग जो है, नरमपंथियों की कमजोरियां हैं, नरमपंथियों का मूल्यांकन है, करना होगा। उसके बाद 1905 से 1909 में जा करके आपको बोलते हैं इसको उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय। जैसे बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे, मदन लाल धींगरा का नाम सुने होंगे, ये सब। तो इसमें बंगाल का विभाजन भी हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी हुए थे। नरमपंथियों के उदारवादियों के बीच में अंतर क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बनी थी। कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में। तो कारण भी हैं, प्रभाव भी हैं, इसके दमनकारी नीति भी पढ़ना है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भी पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद जो है कि बहुत सारा जो है कि इसे 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार जब आया तो होम रूल आंदोलन भी पढ़ना होगा, है ना। उसको होम रूल आंदोलन का उदय, एनी बेसेंट लीग का उदय, ये सब सारा उद्देश्य क्या था होम रूल का, ये सब सारा चीज़ में पढ़ना है। लखनऊ पैक्ट भी पढ़ना होगा, होम रूल आंदोलन के बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट, है ना। कांग्रेस और लीग के जो पुनर्विचार क्या थे, लक्ष्य क्या थे, ये सब। जन आंदोलन गांधीवादी युग जो 1917 से 25, गांधी जी का प्रारंभिक जीवन पढ़ना होगा, संघर्ष का माध्यम पढ़ना होगा, गांधी जी का भारत आगमन जो हो गया था, चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब सारा सेक्शन जो इस पीरियड में पढ़ना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी जाकर 1919 में आ गया था। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग कह सकते हैं, असहयोग आंदोलन, जैसे आंदोलन का प्रभाव, आंदोलन पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, चौरा चौरी घटना भी है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, आंदोलन का, इस खिलाफत आंदोलन का मूल्यांकन भी करना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको राइज होते हैं, अभी और भी है। स्वराज के लिए संघर्ष 1925 से लेकर 1939 तक, इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का या स्वराज पार्टी कह सकते हैं, गांधी की रवैया, स्वराज पार्टी की उपलब्धियां, पार्टी की कमियां, ये सब पढ़ना होगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, चटगांव आर्म डकैती कांड भी 1930 में हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन के नए चरण का विश्लेषण भी पढ़ना होगा, आधिकारिक प्रतिक्रिया भी देनी होगी। साइमन कमीशन, भारतीय, है ना, सांविधिक आयोग 1927, ये भी पढ़ना होगा। मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रस्ताव 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग 1929, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928, है ना, दिल्ली घोषणा पत्र 29, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी मार्च, नमक कानून की अवज्ञा का प्रसार, विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन का प्रभाव, सविनय आंदोलन की विशेषताएं, गांधी इरविन समझौता 1931, सविनय आंदोलन का मूल्यांकन पढ़ना है ना। कराची अधिवेशन 1931, 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32, सांप्रदायिक पुरस्कार के मुख्य प्रावधान जो हैं, गांधी की प्रतिक्रिया, पूना पैक्ट, हरिजन के लिए और अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी का अभियान जो हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935, सेकेंड वर्ल्ड वार, हरिपुरा, कांग्रेस का हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, है ना, सुभाष चंद्र बोस, गांधी और वैचारिक मतभेद, और स्वतंत्रता की ओर जाकर के 1940 से लेकर 1947 तक, इसको पार्ट में चेंज कर दिए। इसको पूरा जो है 16 पार्ट में जो हम चेंज कर दिए हैं, और इसके पॉइंट को आपको लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इसका PDF भी आपको हम डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। इसमें आपका मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन या प्रस्ताव कह सकते हो 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में, अगस्त ऑफर की प्रतिक्रिया, अगस्त ऑफर का मूल्यांकन, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था। जो गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट किया था, द क्रिप्स मिशन 1942, मुख्य प्रस्ताव और मिशन का क्या परिणाम थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प, चरण, आंदोलन का प्रसार, भूमिगत गतिविधियाँ, समानांतर सरकारें भी बनी थी, सामूहिक भागीदारी का विस्तार, सरकारी दमन, आंदोलन की सफलता। आंदोलन की कमियां, गांधी के अनशन 1943 का, बंगाल में अकाल, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, CR
है ना, फार्मूला के मुख्य बिंदु, फार्मूलों में आपत्ति, लियाकत, देसाई और लियाकत एक समझौता हुआ था 1945 में। बेबेल योजना 1945, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको आईएनए बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना का उदय, लाल किले में आईएनएस का मुकदमा चलाया गया था 1945 में। आम चुनाव भी 45-46 में हुए थे। 1945-46 में सर्दियों में विद्रोह की 3 घटनाएं, नौसेना विद्रोह भी हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और सांप्रदायिक दंगे, संविधान सभा का चुनाव, अंतरिम सरकार, लीग का आधिकारिक दृष्टिकोण, या भारत में सांप्रदायिकता। ये सब सारे सेक्शन जो है हम लोग इसमें पढ़ करके आप लोग को देखेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत, है ना, इसको भी थोड़ा सा डाल दिए हैं। सीमा आयोग, संसाधनों का विभाजन, रियासतों का एकीकरण, एग्रीमेंट और इन्वेक्शन, अधिग्रहण प्रतिक्रिया, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, कांग्रेस के विभाजन को क्यों स्वीकार किया जाए, और महत्वपूर्ण जो है शक्तियाँ और घटनाएं, जैसे गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉनसो, लॉर्ड बेलेजली, है ना, ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। मिंटो, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये सब माने ब्रिटिश रूल अंडर ब्रिटिश क्राउन और रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब सारे इसमें जो हैं। और कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सत्र हैं, क्रांतिकारी संगठन भी हैं और पार्टियां भी हैं, और क्रांतिकारी घटनाएं भी हैं, और बहुत सारे मामले भी हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जाकर के आपको 1707 से लेकर के इतना तक आपको इसका 20 को हम सेक्शन बांटे हैं। इस 20 सेक्शन में जो है आपका बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है इसको एक बार पुनः जो है हम आपको पुनः जो है लिख करके बता देंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है 1885 से लेकर के 1947 तक, इस पीरियड में जाकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अराइज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। इसलिए आपको जितना हो सके इसको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको अराइज करने होंगे। इसमें बायोग्राफी भी पढ़ना होगा, भगत सिंह का पढ़ना होगा, आपको महात्मा गांधी का पढ़ना होगा, बाल गंगाधर तिलक का पढ़ना होगा, लाला लाजपत राय का भी पढ़ना होगा। उसके बाद जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद का भी पढ़ना होगा, जो महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी जो घटनाएं जो हुई थी, जैसा कि हमने अभी बताया। ये सिर्फ मॉडर्न का पार्ट है। अगर इसको पूरा हम विस्तृत से अगर बताना हम प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित तौर पर जो है कि पूरा का पूरा जो है बताने में कम से कम 3 दिन हमको लगेगा, क्योंकि डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो आधुनिक भारत में आप मोस्टली जो है आप एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये पढ़ना होगा आपको मध्यकालीन भारत, और आपको जाकर के मॉडर्न तो आपको एकदम समझिए कि रामबाण है किसी भी एग्जाम के लिए। इसलिए बहुत ही बढ़िया से, बहुत सटीक तरीका से गवर्नर जनरल को लेते हुए, वायसराय को लेते हुए, जो हमारे भारत में जो धार्मिक जो आंदोलन, सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे हिंदू हो, बहुत सारे जो क्रांतिकारी जो संगठन जो बनाए गए थे, उसके मुख्य जो सूत्रधार थे, है ना। उसके बाद जो है कि बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से संस्था थे जिसमें पार्टिसिपेशन किया गया था। कौन कौन गए थे, बहुत सारे मूवमेंट है तो उसमें पार्टिसिपेशन, जैसे चंपारण मूवमेंट, तो किसने भाग लिया किसने नहीं लिया, ये सब क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपको पूछता है। तो पुनः एक बार सिलेबस जो है आपको हम बता देंगे, और बताने की बाद जो है सारा का डिटेल्स भी आपको बताना होगा। लेकिन इतना जो पॉइंट्स आपको जो बताए हैं, जो नोट्स कर लेंगे, और उस पर 1 बाय 1 जो आप चर्चा करेंगे। जैसे हमने बताया ना कि फिजिक्स में आपको बताए थे, उसमें सेक्शन आपको 55 सेक्शन था, लेकिन हमने कहा था कि नहीं 55 में सिर्फ 12 ही पढ़िए। केमिस्ट्री भी बताए थे, बायोलॉजी भी आपको बताया, इसमें 60 सेक्शन, इसमें हमने कहा था कि सिर्फ 12 से 15 सेक्शन पढ़िए। पॉलिटी भी आपका 2 बार हम बता चुके हैं, उसमें मुश्किल से 5 से 6 ही पढ़ना है भाग, ठीक है ना। और आपको हिस्ट्री में जो है आपका मॉडर्न, इसमें तो आपको 20 गो लेसन मिला चैप्टर, और हर लेसन में जो है कि ब्रांचेज जो हैं लगभग 8 गो 10 गो 12 गो ब्रांचेज है, 20 गो ब्रांचेज है। लेकिन इसमें से सारा का सारा थोड़े पढ़ना है, इसमें से 10 से 12 ही पढ़ना है। और पूरा जो ब्रांचेज भी इसके हैं, इस ब्रांचेज को भी काट करके जितना हो सके मिनिमम, जो एग्जाम्स जो ज़्यादातर क्वेश्चन आज तक जो पूछा है, पूछने का जो स्टाइल है बोर्ड का, उसके अनुसार इसको देखना होगा। तो एक बार इसको फॉलो कर लेंगे
और इसमें जाकर के बहुत अच्छे अच्छे किताब भी आ गए हैं। हम आपको किताब और बुक्स की सलाह, जैसे यूनिक पब्लिकेशन है ना, यूनिक पब्लिकेशन की बुक जो है हम बहुत मानते हैं, इसको बहुत अच्छी बुक है और एक से एक इसमें क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और ऑथेंटिक है, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, इसलिए बहुत बढ़िया से उसको पढ़िए। किसी भी तरह का आपको दिक्कत हमको नहीं लगता है कि आपका होगा। दूसरा बात यह है कि जो भी एसएससी सचिवालय, देखिए ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास है ना, दोनों आपका स्टार्ट है। तो जो भी आप लोग इच्छुक होंगे निश्चित तौर पर आप जुड़ने की कोशिश करिए, जितना आपको मैक्सिमम जो है आपको लोगों को फ़ायदा हो, रिजल्ट होगा तो निश्चित तौर पर जो है आप ही को फ़ायदा होगा। इसलिए 75418343 और 03 और एक नंबर है 9931843263, ये 2 नंबर आपको दिए हुए हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी बहुत सारे आपको जो है कि लिंक मिल जाएंगे, जैसे व्हाट्सअप का मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा, वेबसाइट का मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहीं से भी किसी भी तरह का, अगर हिस्ट्री में और सब बहुत सारे बुक है, जैसे बौद्धिक प्रकाशन का बुक ले लीजिए। हम लड़कों को अगर बोलते हैं कि कम समय में और भी बेटर पढ़ना है तो आप दृष्टि का ले लीजिए। दृष्टि में लड़का कंफ्यूज कर जाता है, क्या कंफ्यूज कर जाता है कि दृष्टि में सोचते हैं सर कौन सा बुकवा है, कौन सा किताबवा हम ले। अरे अगर मान लीजिए उसमें आपको लगता है कि मैक्सिमम किताब है तो आप उसको एक बार उसको वॉच कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हम उसका कवर पेज भेजे हुए हैं, तो उस कवर को देखते हुए उसको आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था आधुनिक भारत का। ऐसे क्लास भी आप करेंगे, टेस्ट भी आप देंगे, क्लास भी करेंगे, टेस्ट देंगे और ऑनलाइन टेस्ट, सब सारे से आप अगर जुड़ जाइएगा और सिलेबस के साथ अगर आप पढ़िएगा तो जो चीज़ 2 साल 3 साल सिलेबस समझने में आपको लगता है, हम 2 से 3 महीना में आपको सारा चीज़ को कवर कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा तो विदिन 6 मंथ, 6 महीना में बहुत कंप्लीट कोर्स आपका हो जाएगा, कोई भी सेक्शन आपका छूटा नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। तो 3 घंटा क्लास मान लीजिए हम लोग दे रहे हैं और 3 घंटा आप पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका जो है किसी भी तरह का, आपकी किसी भी तरह का छूटेगा नहीं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये मेरा छोटा सा प्रयास था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और बिल्कुल जो है अपने ग्रुप्स में दोस्तों को बताइए। पहली बार अगर आप देखते होंगे तो निश्चित तौर पर आप उसको क्या करेंगे कि एक बार अवश्य रूप से आप लोग उसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।